तो मतलब इन सब मराहिल से गुजर कर पहले वो चाल समझना, फिर जादुई छड़ी इस्तेमाल करना, फनकार बनना, छोटे कदमों से ईंधन देना और फिर दोहराओं का जादू चलाना, तो आखिर में नतीजा क्या निकलता है? आज हम एक निहायत दिलचस्प तस्वुर पर बात कर रहे हैं, प्लेसीबो इफेक्ट। जी। बुनियादी तौर पर ये कि कैसे हमारा यकीन, हमारी अपनी सोच हकीकत पे असरअंदाज हो सकती है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं प्लेसीबो इफेक्ट ज़हन की हकीकत साजी के उन्वान से। जी बिल्कुल। और ये मवाद आप देखें, इस ख्याल को बड़ी खूबसूरती से पेश करता है कि ज़हन सिर्फ मतलब सोचता नहीं है, बल्कि हकीकत को बनाता भी है। इसे माखूज में एक किस्म का अंदरूनी जादू कहा गया है। अंदरूनी जादू? जी, जो हम सब के अंदर है। और ये सिर्फ आप समझें बीमारी या सेहत की बात नहीं है, जिंदगी के वसीतर तजुर्बात पर भी लागू होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मुस्बत सोचने से ज्यादा गहरी बात है। जी हाँ। माखूज इसे प्लेसीबो की चाल कहता है। तो क्या ये चाल सिर्फ मतलब कोई वहम है या इसके पीछे कोई असली ताकत है माखूज के हिसाब से? देखिए, वो इसे चाल तो कहते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव अंदाज में। अच्छा। जैसे जहन को आप कायल कर लें कि भाई जो हम चाहते हैं ना वो हो रहा है। और जब वो यकीन पुख्ता हो जाता है तो माखिज कहता है कि ये यकीन एक जादुई छड़ी बन जाता है। जादुई छड़ी? वाह। जी हाँ, जो हालात बदल सकती है। तो ये वहम से ज्यादा यकीन की जो तख्लीकी कुव्वत है ना, उस पर जोर है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कह देना या बस सोच लेना कि मैं ठीक हूँ या मैं कामयाब हूँ, ये काफी है? नहीं, इतना सादा नहीं। अच्छा, माखिज में एक फनकार की मिसाल भी है शायद? हाँ बिल्कुल। फनकार की मिसाल इसीलिए दी गई है कि जैसे मुसव्विर नहीं होता जी, वो खाली कैनवस पर अपनी मर्जी की तस्वीर बना देता है। सही। इसी तरह ज़हन भी यकीन के जरिए जिंदगी के कैनवस पर अपनी, आप कह लें, मतलूबा हकीकत नक्श कर सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ, माखिज ये भी साफ कहता है कि ये कोई मतलब एक लम्हे का काम नहीं है, इसमें मुसलसल कोशिश लगती है। ठीक है, तो ये मुसलसल कोशिश कैसी हो? क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ती है अपने अंदर या अपनी सोच में? नहीं, और यही तो इस मवाद की खास बात है। वो कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी ड्रामाई तब्दीली जरूरी नहीं। अच्छा। एक छोटी सी मुस्बत सोच भी, जैसे आप बस मुस्कुरा दें या उम्मीद का एक हल्का सा एहसास, ये भी इस अमल के लिए ईंधन बन सकता है। यानी शुरुआत छोटी सी हो सकती है? बिल्कुल, शुरुआत छोटी हो सकती है। और फिर दोहराव का भी जिक्र है, दोहराव का जादू, ये क्या चीज है, ये कैसे काम करता है? दोहराव का जादू, माखज कहता है कि जब आप बार बार एक ही यकीन को दोहराते हैं ना, चाहे अल्फाज में हो या बस अपनी सोच में, तो वो यकीन जहन में गहरा होता जाता है। अच्छा, पक्का हो जाता है? जी, पक्का हो जाता है। जैसे आप रोजाना एक जहनी तलिस्म बना रहे हो, एक तावीज तैयार कर रहे हो। जहनी तलिस्म, वाओ। और वक्त के साथ वो तलिस्म इतना ताकतवर हो जाता है कि वो आपकी हकीकत पर असर डालने लगता है। तो मतलब इन सब मराहिल से गुजर कर पहले वो चाल समझना, फिर जादुई छड़ी इस्तेमाल करना, फनकार बनना, छोटे कदमों से ईंधन देना और फिर दोहराओं का जादू चलाना, तो आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा माखिज के अपने अल्फाज में एक नई हकीकत तख्लीक करना है। नई हकीकत? जी, इसे ऐसे कहा गया है जैसे कोई ताज पहन लिया हो या एक बिल्कुल नया आलम दरियाफ्त कर लिया हो। वाह। ये उस बात की अलामत है कि इंसान अपने जहन की ताकत से अपनी जिंदगी की सिमत बदल सकता है, वाकई बदल सकता है। तो खुलासा ये हुआ इस मवाद के मुताबिक कि प्लेसीबो इफेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसकी चाल समझें, फिर यकीन से हकीकत को मोड़ें, छोटी मुस्बत सोचों से उम्मीद जगाएं, रोजाना दोहरा कर तिलिस्म बनाएं जी। और आखिरकार अपनी नई दुनिया खुद बनाएं। बिल्कुल। और ये सारा सफर आप देखें उस एक ताकतवर नारे पर खत्म होता है, मैं अपनी रियलिटी हूँ। मैं अपनी रियलिटी हूँ। जी, ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर जहन में वाकई वो सलाहियत है जो ये मवाद बता रहा है, हकीकत को इस हद तक ढालने की, जी। तो इसका हमारी रोजमर्रा की मुश्किलात, हमारे मकासद और मजमूई तौर पर जिंदगी को देखने के अंदाज पर क्या असर पड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है गौर करने के लिए।